अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू राहत मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हान ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं आपको खशखास साफ़ करने और इसे सेव करने का तरीका बताऊंगी। जब हम मार्केट से खशखास को लेकर आते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट और रेत होती है, जिसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर खशखास को प्रॉपर तरीके से साफ़ ना किया जाए, उसे इसी तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे हम जो भी चीज़ बनाएंगे, जब हम उसे खाएंगे तो हमारे मुंह में रेत और डस्ट के ज़र्रात आएंगे, जो खाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। इसलिए इसे प्रॉपर तरीके से साफ़ करना ज़रूरी होता है। एक बड़े बाउल में हम खशखास को निकाल लेंगे। अब हम इसमें पानी को शामिल करेंगे। हमने इतना पानी ऐड करना है जिससे तमाम खशखास डिप हो सके। अब हम एक चम्मच की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम खशखास इस पानी को जज़्ब कर सके, जिसकी वजह से हम खशखास को आसानी के साथ साफ कर सकेंगे। जब खशखास पानी में मिक्स हो जाएगी तो फिर हम एक और बाउल लेंगे। अब इस बाउल में हम इस खशखास वाले पानी को वाइब्रेट करते हुए इस तरह से ऐड करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसे इसी तरह से हिलाते हुए एक दूसरे बाउल में निकालते रहेंगे। जब ये सारा पानी इस तरह से निकल जाएगा तो नीचे देखें, बाउल में इसकी डस्ट और रेत रह जाएगी। ये सारी रेत और डस्ट ही है जो हमने इस खशखास में से निकाली है। इसे हम अब अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और इस प्रोसेस को दोबारा से करेंगे। नेक्स्ट हम एक दूसरे बाउल में इसी प्रोसेस को वाइब्रेट करते हुए इस खशखास को इसमें ऐड कर लेंगे। इसे हम इसी तरह से करते हुए इसे साफ़ करेंगे। हमने इसे इतनी दफ़ा साफ़ करना है जब तक खशखास में से तमाम डस्ट रिमूव ना हो जाए। ये देखें, इसकी कितनी ज़्यादा डस्ट शो हो रही है। जब खशखास अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी तो फिर हम एक स्ट्रेनर लेंगे। ये डबल जाली वाली स्ट्रेनर है। इसे हम बाउल पे फिक्स करेंगे या फिर इसे हाथ में लेते हुए इसमें हम तमाम खशखास ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमारी सारी खशखास इस स्ट्रेनर में आ जाएगी और हमारा बाउल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप मलमल के कपड़े के साथ भी कर सकते हैं। इस स्ट्रेनर को अब हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह रहने देंगे ताकि इसमें से इसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो सके और ये थोड़ी सी ड्राई भी हो जाए। जब खशखास में से इसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाएगा और ये हल्की सी ड्राई हो जाएगी तो फिर हम इसे किसी खुले बर्तन में इस तरह से फैला लेंगे और इसे धूप में ड्राई होने के लिए रख देंगे। धूप में बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। आप खशखास को मलमल के कपड़े पर फैलाकर भी धूप में ड्राई कर सकते हैं, जिससे ये बहुत जल्द ड्राई हो जाएगी। एक दिन की तेज़ धूप लगने पर हमारी खशखास बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अब ये मुख्तलिफ रेसिपीज़ में यूज़ करने के लिए रेडी है। अब हम इसे एयर टाइट जार में सेव करके रख लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खशखास की शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो तो आप इसे ड्राई रोस्ट करके भी रख सकते हैं, जिससे इसकी शेल्फ़ लाइफ 6 माह तक रहेगी और आप इसे 6 माह तक इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस करने से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। आप इसे मुख्तलिफ रेसिपीज़ में यूज़ करें और इंजॉय करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।